ओके एवरीवन, इट वाज नॉट दैट मच ऑफ ग्रेट डे फॉर पर्सनली मी। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ है, देखेंगे कल यानी कि 21 मई को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस टू डू योर ओन रिसर्च before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, कल एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था, अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, मार्केट ऊपर जाके नीचे की तरफ आ सकता है रेदर देन क्लोजिंग लाइक सेम। बट यहाँ पे मैं ड्रास्टिकली गलत हो गया, मार्केट ऊपर जाके क्लोज कर दिया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा मार्केट को आपका प्लान सुनना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी होता है, येस इट वॉज अ वेरी ड्रास्टिकल नॉट फॉलोइंग द प्लान। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि मार्केट ने बिल्कुल ही प्लान फॉलो नहीं किया। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि गैप डाउन ओपन होगा तो ऊपर जाके मार्केट नीचे की तरफ आके डोजी टाइप का कैंडल क्लोज कर सकता है या नीचे में क्लोज कर सकता है, बट अगेन रेंज के अंदर क्लोज कर दिया। और अगर हम ठीक से देखें तो 1 2 3 4 5 NR5 के आसपास मार्केट क्लोज कर रहा है। तो ये रेंज अगेन मार्केट के लिए एक ब्रॉडर रेंज बन गया, जो आने वाले टाइम पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का प्रोजेक्शन हिसाब से हम काम कर सकते हैं। चलो, इतना हो गया। अच्छा, अब 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाते हैं। निफ्टी पे 1 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन उतना कुछ खास है नहीं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जाके कुछ चीजें है नहीं है जो कि देखा जा सकता है। सबसे पहला चीज, नीचे की तरफ ये दो इंबैलेंस है, ये दो इंबैलेंस का जोन है, तो मार्केट कभी भी इनको पूरा करने के लिए आ सकता है। उसके साथ साथ अगर हम SMA 50 को देखते हैं तो SMA 50 के ऊपर अगेन प्राइस एक्शन नहीं आया है, डायरेक्शन सेट नहीं हो पा रहा है। आप समझ पा रहे हो, गैप डाउन ओपन हुआ, अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे आ जाता तो अलग बात है। प्राइस एक्शन आ नहीं पा रहा है प्रॉपर्ली, एक बार आकर तुरंत बियर ट्रैप हो गया, ठीक है, ऊपर की तरफ चला गया। अगेन आप ठीक से देख रहे हो, प्राइस एक्शन नहीं आ पा रहा है। आप ठीक से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आया लेकिन सडनली नीचे आ गया, तो हो नहीं पा रहा है। कोई ना, कल को भी देखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई विल बी वेटिंग। ये जो एरिया है, ये एरिया के आसपास से एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ये एरिया के आसपास एक इम्बैलेंस, जस्ट मोमेंट, ये एरिया के आसपास इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, और काइंड ऑफ एक ट्रेडिशनल जोन भी है, राइट। 600 का एक ट्रेडिशनल जोन भी है, जो कि एक नेकलाइन जैसा, एक SR जोन जैसा माना जाएगा। तो ये एक जोन है। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है, यहाँ से कोई 15 मिनट सेटअप मिलता है, या फिर 15 मिनट सेटअप पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं क्या करूंगा ना, मैं स्नाइपर या फिर HFT में कोई स्कैल्प छोटा मोटा मिल जाता है तो कर सकता हूँ। मेजर ट्रेड्स जो SMA 50 होगा उसके ऊपर प्राइस एक्शन पे ही बाइंग साइड का देखूंगा, ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक FVG है, यहाँ से भी रिएक्ट कर रहा है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आके मान के चलो इम्बैलेंस कवर करके प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ गया, तो बल्ले बल्ले फुल क्वांटिटी में वहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ डाउन साइड का इम्बैलेंस, एंड उसके बाद नीचे सारा का लेवल्स खुल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया ही नहीं और ऊपर की तरफ चला गया, याद रखिए कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन, मतलब कंटिन्यूएशन पे नहीं होगा, फ्रेश PA मुझे चाहिए होगा। दिस इज कंटिन्यूएशन PA, मुझे चाहिए फ्रेश PA। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंटिन्यूएशन PA एंड अ फ्रेश PA? मतलब कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन मतलब जो काइंड ऑफ ड्रैग होता है, मतलब आज का दिन हो गया, अब कल का दिन भी चाहिए होगा, उस केसेस पे कंटिन्यूएशन PA कहीं और लगता है, जो फ्रेश प्राइस एक्शन होता है वो कहीं और लगता है। तो मुझे यहाँ पे एक फ्रेश प्राइस एक्शन चाहिए होगा, मतलब फ्लैट ओपन होकर सिर्फ ऊपर जाने से नहीं होगा। क्या हो रहा है ना, यहाँ पे कंटिन्यूएशन PA अच्छा नहीं रहेगा। जैसे कि आप इसको देख सकते हो, ये है कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन, ये इस दिन खत्म हो गया, ये नेक्स्ट दिन आया, तो ये आ गया है कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन, ठीक है। अच्छा, सेम टू सेम आप मान के चलो, अगर आप ठीक से देखोगे यहाँ पे तो नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन क्या हो जाएगा। कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन इन द सेंस ऑफ, आप मान के चलो ये कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन क्या है कि ये कंटिन्यूएशन हो गया, ये नेक्स्ट दिन का आ गया, तो ये कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन है। और फ्रेश प्राइस एक्शन क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन है, ये कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन है। एंड व्हाट विल बी अ फ्रेश प्राइस एक्शन, ये भी एक कंटिन्यूएशन है बट इसमें कुछ और हुआ है। एंड व्हाट विल बी अ फ्रेश प्राइस एक्शन विल बी लाइक दिस, जो एक ही दिन में आ जाता है, जो काइंड ऑफ इसको भी माना जाएगा, बट ये ट्रैप का जगह है इसलिए अलग से है। ये जो एक ही दिन में माना जाएगा, जो एक ही दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कौन सा जगह पे। SMA 50 इज नॉट अवर मतलब एंट्री और एग्जिट इंडिकेटर, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड। अगर SMA 50 के ऊपर रह रहा है तो बुलिश है मार्केट, नीचे रह रहा है तो बेरिश है मार्केट, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। लेकिन बार बार ये चीज हो रहा है तो नॉन डायरेक्शनल है मार्केट, स्ट्रैडल ट्रायंगल पे मजा आ रहा है, राइट। तो वही चीज है। तो आई विल बी नीडिंग अ फ्रेश प्राइस एक्शन, मतलब फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, आई विल बी वेटिंग, एक और आ जाएगा तो मैं वहां पे बाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर ना आके मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है, चला जाने के बाद तुरंत अंदर की तरफ ये रेंज के अंदर आ जाता है, तो एक बियर ट्रैप माना जाएगा, बियर ट्रैप पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं थोड़ा देखूंगा। आज जो हुआ है ना, वो थोड़ा सा मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है, इन द सेंस ऑफ, क्योंकि NR5 के अंदर घुस गया। क्या अब ये NR7 के अंदर आएगा, क्या अब ये NR7 के आसपास आएगा, या NR5 से ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा? तो फ्लैट ओपनिंग ये टेंशन देगा, गैप अप गैप
डाउन पे थोड़ा कुछ और किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर आप 15 मिनट को स्टीप से देखोगे ठीक से, तो आपको एक ट्रेंड लाइन जैसा भी देखने को मिलेगा, राइट। अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जैसा भी देखने को मिल रहा है, राइट। एक काइंड ऑफ, बहुत लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत लोग जोन ड्रॉ कर सकते हैं, बट ओवरऑल सेंटिमेंट हमें क्या बता रहा है कि मार्केट स्क्वीज मोड में जा रहा है ना। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये हाइज, ये लोज, ये हाइज, ये लोज, ये हाइज, अब क्या ये लोज बनेगा, ये हाइज बनेगा, ये लोज बनेगा, तो एक स्क्वीज मोड में जा रहा है। अब स्क्वीज मोड में जाने के बाद एक कहीं भी दिशा का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास। तो स्क्वीज मोड में जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है तो मैं तुरंत बाई नहीं करूंगा, डबल प्राइस एक्शन के बाद फ्रेश पी आ जाएगा तब मैं बाई कर सकता हूं। अदरवाइज फ्लैट ओपन को ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मान के चलते ऊपर थोड़ा सा जाने के बाद अंदर फिर से रेंज में आ गया और SMA 50 के नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया, तो वहां पर मैं शॉर्ट कर सकता हूं, इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस एकदम टारगेट रख के, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? ओके, देखो, अगर मार्केट, जस्ट मोमेंट, मैं पहले ये जोन को हटाता हूं, जस्ट मोमेंट। हाँ, अगर मार्केट, पहले मैं गैप डाउन की बात करता हूं, अगर मार्केट कल को भी गैप डाउन ओपन होता है तो सेम सिचुएशन में फिर से आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि गैप डाउन ओपन होकर कवर कर रहा है, गैप डाउन ओपन होकर कवर कर रहा है। कल मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, आज भी नहीं सोचा था, हो गया, कल भी नहीं सोचूंगा, कल भी अगर हो जाएगा तो फिर वो वंस इन अ ब्लू मून, 100 में से एक दिन हो रहा है, आई वोंट बी एबल टू मेक एनी मनी, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। लेकिन अगर कल भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इम्बैलेंसेस के नीचे, यहां पे जो इम्बैलेंस खड़ा हुआ है इसके नीचे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये एरिया के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाएगा, मार्केट में प्रेशर आ सकता है। तब मैं मार्केट में पहला कैंडल अगर 550 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है और पहला कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आ जाता है, उसके नीचे निकलते ही मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं। आई विल बी वेटिंग टिल टुडेज डे लो, उसके बाद का बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा गैप डाउन अगर ओपन होता है कल भी, तो फिर मैं ऐसे ट्रेड कर सकता हूँ 50% के नीचे, आज का कैंडल का 50% के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो भी मैं कल ये रेंज के एकदम लास्ट एंड तक ट्रेड कर सकता हूँ। उसके बाद अगर कुछ आता है तो आता है, ठीक है। अच्छा, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी बहुत बड़ा गैप डाउन पे भी वैसा ही देखना पड़ेगा, बट फिर भी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है आज के डेलो के आसपास, तो एक बार ग्रैप देखा जा सकता है। लेकिन कल अगेन ग्रैप देखेंगे, लेकिन सेकंड हाफ से एक बार फिर से सेल ऑफ के बारे में मैं देखूंगा, बार बार कवर अप के बारे में मैं नहीं देखूंगा, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन पे। अब अगर प्रोबेबल सिनेरियो गैप अप ओपन होता है, बहुत लोग बोल रहे मोदी जी ने मेलोडी चॉकलेट दे दिया तो इसके लिए मार्केट खींच रहा है, तो मजा आया सुन के, एनीवे। और कोई तो किसी का मैं रील देख रहा था, कोई पार्ले इंडस्ट्रीज करके जो स्टॉक है वो अपर सर्किट मार दिया मतलब सच में ये बहुत मजेदार चीज है। अब मेलोडी चॉकलेट दे दिया, मेलोडी पार्ले का है, लेकिन ये एक्चुअली पार्ले इंडस्ट्रीज वो कंपनी नहीं है, बस दूसरा काम करता है, तो इसने अपर सर्किट मार दिया। ये कोई बात हुआ? मतलब हम इंडियंस यार, मजा आता है देख के। वी आर सो मच सेंटिमेंटल, वी आर सो मच इमोशनल, कुछ बस आ जाए एनीवे, जोक्स अपार्ट। तो अगर कल को मार्केट गैप अप ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ? देखो, अगर गैप अप ओपन होता है, सबसे पहला चीज, कौन से एरिया के बाद, कौन सा एरिया अगर ब्रेक करेगा तो हम इसको मानेंगे कि यस एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट हुआ है मेरे लिए ना, मतलब एनआर का ब्रेकआउट हुआ है मेरे लिए, वो ये जोन हो जाएगा, लगभग ये जोन हो जाएगा, जो कि एटलीस्ट 730 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। मेरे लिए ये जोन हो जाएगा अगर मैं ठीक से देखूंगा। हाँ, तो मैं थोड़ा सा और इसको पॉलिश कर देता हूँ, 750 हो जाएगा, ठीक है। 30 की जगह पे 50 हो जाएगा। थोड़ा और पॉलिश कर सकते हैं? नहीं, यही बिल्कुल सही जगह है, 750 का जोन हो जाएगा, 750 60 ये वाला जोन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैं अगर ठीक से देखता हूँ, मैं अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ rather than लाइन, तो मेरे लिए ये जोन हो जाएगा, राइट, मेरे लिए ये जोन हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ। तो कल को अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ओपन होता है और काइंड ऑफ 750 से 70 के ऊपर, मतलब 0.6%, 0.7% के ऊपर अगर, या 0.5% के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, तो रेंज ब्रेकआउट माना जाएगा। अगर पहले आधा घंटा मार्केट सस्टेन कर गया, 2-15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर गया, तो मैं बाइंग साइड का ही देखूंगा। एक बार 840 का लिक्विडिटी लिया जा सकता है मार्केट से, उसके बाद अगेन नीचे से शॉर्ट करना, बाई करना पड़ेगा। मतलब कैसे करना पड़ेगा, आप मान के चलो, थोड़ा सस्टेन किया, सस्टेन करके लिक्विडिटी लिया, नीचे आया, अगेन कोई सपोर्ट देख के बाई करना चाहिए, तो फिर मार्केट अगेन कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 990, या जो रेंज का प्रोजेक्शन है, रेंज का प्रोजेक्शन लगभग अगर हम बोलते हैं तो लगभग 400 पॉइंट के आसपास तो मिल ही जाएगा। तो 400 पॉइंट के आसपास अगर मिल जाता है ये जोन के ऊपर, 400 पॉइंट लगभग ये इनएफिशिएंसी को कवर कर देगा, तो अगर गैप अप ओपन होता है और आधा घंटा सस्टेन करता है तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, इग्नोर कर दूंगा, कुछ ट्रेड करने जैसा होगा नहीं, कुछ ट्रेड नहीं हो सकता है, नथिंग एट ऑल।
मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल यानी कि 21 मई के लिए, जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम ट्रेडिंग गीता 1.5 एंड स्विंग शास्त्र 1.0 का लिंक है, गो एंड चेक इट आउट। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऑनली प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, एक चीज का गारंटी है कि लॉसेस आपको होगा, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा लॉसेस के टाइम 10 रुपए लेना और प्रॉफिट के टाइम 50 रुपए लेना, बस। बाकी आप मतलब यू कांट इवन इमेजिन व्हाट द प्रोसेस कैन ब्रिंग यू। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ TradeScribe.in इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर इज फ्री फॉर यू गाइस। गूगल में जाके बस TradeScribe को सर्च कीजिए, TradeScribe पे क्लिक कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए TradeScribe.in इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल है। गो एंड जर्नलाइज योर ट्रेड्स। एंड उसके साथ साथ शार्क एक्सचेंज का लिंक नीचे दिया हुआ है। इफ यू वांट टू ट्रेड गोल्ड एंड क्रिप्टो लीगली इन इंडिया, इट्स FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज, शार्क एक्सचेंज का लिंक है। गो एंड ओपन योर अकाउंट एंड नीचे गूगल फॉर्म में अगर आप हमारे लिंक से शार्क एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करते हो तो आपको प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा गोल्ड और क्रिप्टो के लिए, जहां पे हम सिखाने वाले। मई के मिडिल से कोर्स चालू होने के बाद था, बट मोस्ट प्रोबेबली जून के फर्स्ट वीक से आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल वीक चल रहा है, बहुत सारा चीजें इज इन द कार्ड्स। तो एक बार हो जाएगा, पोल वगैरह रख के मैं कब से क्लासेस शुरू करना है बता दूंगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली फॉर पीपल हु विल ओपन अकाउंट थ्रू आवर लिंक इन शार्क एक्सचेंज। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।